देखो, a cart of mass capital M is moving with a uniform velocity v naught on a horizontal smooth road. ठीक है. When a monkey of mass small m jumps to the cart from a tree, ये tree से इसमें कूद गया है. ठीक है. तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ कार्ट प्लस मंकी जस्ट आफ्टर दैट, कि जब ये मंकी इसमें कूद जाता है तो जस्ट उसके बाद, ठीक है, दोनों की कंबाइन वेलोसिटी कितनी होगी. हमने मान लिया है कि मंकी कूदते ही कार्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आ गए. ठीक है. तो फिर दोनों कार्ट प्लस मंकी एक साथ मूव कर. ठीक है. अब ये कह रहा है स्मूथ सरफेस पर चल रही है बेटा, स्मूथ रोड होना बहुत जरूरी है इस केस में. ठीक है. तो ये सबसे पहला एग्जांपल है जो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM से रेफर करूंगा मैं हर बार इसको, तो आप समझ जाना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लगा रहा हूँ. ठीक है. तो मैन प्लस मंकी एज ए सिस्टम. देखो अभी ये रफ सरफेस होती ना तो फिर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इसमें ये कूदता तो यहाँ पर क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो आ जाता ना. ठीक है. ये स्मूथ सरफेस है तो हम इस प्रोसेस में क्या लगा पा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा पा रहे हैं. कि कार्ट प्लस मंकी जब दोनों अलग अलग थे तो मंकी तो बहुत ही नेग्लिजिबल वेलोसिटी जब ड्रॉप हो रहा है तो इनिशियल मोमेंटम कुछ नहीं है मंकी के पास. ठीक है. मंकी प्लस कार्ट में इनिशियल मोमेंटम सिर्फ कार्ट के पास है, कितना है, mv. ठीक है. इसके पास 0 है. फाइनली दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं. ठीक है. मंकी प्लस कार्ट सिस्टम बन लिया था आपने. तो अब इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन है तो लिख दो इनका. देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से मंकी प्लस कार्ट पर आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया तो ये कॉमन वेलोसिटी निकल के आता है. इस प्रोसेस में किसी का डाउट तो नहीं है इस तरह के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. बताइए, बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को इस तरह के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में? चलिए, वेरी गुड. ठीक है. एक और एग्जांपल देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. कि एक स्मॉल ब्लॉक है विच इज स्टार्टेड विद स्पीड v ऑन ए हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द बिगर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M. ठीक है. प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर. ठीक है. कर्व पार्ट ऑफ द सरफेस शोन इज सेमी सर्कुलर. ये आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है. ठीक है ना. दिस इज सेमी सर्कुलर पार्ट. All the surfaces are frictionless. Find the speed of the bigger block when the smaller block reaches to the point capital A on the surface. ठीक है. जब आपका स्मॉल m कैपिटल A तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, तब आपको इनकी वेलोसिटी बतानी है. Find the speed of the bigger block when the smaller block reaches to the point A of the surface. तो कैसे बताएंगे, ये सरफेस स्मूथ है बेटा. ठीक है. तो ये इनके बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंच जाता तो क्लियर है आपको, ये तो चलेगा ही नहीं ना, ये बड़ा ब्लॉक है चलेगा ही नहीं क्योंकि इनके बीच फोर्स ही नहीं आया. ठीक है ना. कोई फोर्स ही नहीं मिलेगा इसको चलाने वाला. बताइए इसको. तो जब ये कि जब थर्ड सरफेस पे जा रहा है तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा ना, एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट वो इस वेज को मूव करे. ठीक है. तो फिर आपसे पूछ रहा है कि जब ये यहाँ पर पहुंच गया तब कॉमन वेलोसिटी कितनी है इनकी, स्पीड ऑफ द बिगर. हाँ मतलब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो बिगर ब्लॉक की स्पीड पूछी है इसने आपसे. ठीक है. तो इन दोनों सिस्टम पर पूरी मोशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है. तो अगेन आपको इनिशियल मोमेंटम पता है m/v है. जब यहाँ पर पहुंच गया तब क्या सिचुएशन है, तब ध्यान से देखो. अब वेज के रिस्पेक्ट में तो ये इधर जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वेज तो रुक गया, तो ये तोड़ के उसको अंदर तो जा नहीं सकता, तो कैसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा वेज के. ठीक है ना. इस सरफेस के टेंजेंशियल. तो अब इसका वेज इस पोजीशन ए पर इस ब्लॉक का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं. तो इसका मतलब जब ये ब्लॉक इस पोजीशन पर होगा तब इस बड़े वेज की और इस ब्लॉक का ये वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा बेटा. दोनों की वेलोसिटी इस एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी. ठीक है ना. इस ब्लॉक की प्लस वेज की जो वेलोसिटी है जब ये ए पॉइंट पर होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दिस डायरेक्शन एक्स सेम होगी. ठीक है. बट आप बोलोगे दोनों की क्या स्पीड सेम होगी, इस पोजीशन पर स्पीड सेम नहीं होगी. ठीक है ना. स्पीड सेम नहीं होगी, स्पीड अलग अलग होगी. इसके बाद एक और कंपोनेंट रहेगा, दो कंपोनेंट होंगे इसके पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट. ठीक है. और ब्लॉक के पास, वेज के बड़े ब्लॉक के पास तो केवल यही कंपोनेंट. ठीक है.
तो ये कंपोनेंट सेम रहेगा, तो आप बस यहाँ से बिना सीधा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकल सकती है कॉमन स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि इस वेज पर प्लस इस स्मॉल ब्लॉक पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, ठीक है ना। इस ब्लॉक पर और इस वेज पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट था, यहाँ पर कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी ए, ठीक है। वी ए मतलब इसका एक्स कंपोनेंट कह दो, वही इस वेज का होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम वी नॉट अपॉन कैपिटल एम प्लस, ठीक है। अब क्योंकि आप एनर्जी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, नहीं तो मैं अलग से प्रॉब्लम कराता हूँ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम और एनर्जी को कंबाइन करती है, अभी हम सिर्फ COLM देखना चाह रहे थे, बट क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर दोनों पर एनर्जी इक्वेशन लगा दो, ठीक है ना। ये आप क्या बोलोगे, पूरे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर क्या लग रहा है, mg लग रहा है कि, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग स्प्रिंग कहीं है नहीं तो मैंने कोई एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं लगाई, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम कि ब्लॉक प्लस वेज सिस्टम पर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। तो यहाँ पर mg का वर्क को इस पे तो आने वाला नहीं है, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास का कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो है। ध्यान रखो बेटा, mg हमेशा भी कहाँ लगाना है आपको, सेंटर ऑफ मास पे लगाना, ठीक है। क्यों लगाना है, रोटेशन में आपके समझ आए। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपसे कभी mg का वर्क पूछा और इस तरह के लार्ज ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल ना हो, ठीक है, तो आपको वर्क कैसे निकालना आता है, फोर्स इंटू पॉइंट एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो mg हमेशा कहाँ लगाएंगे आप, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे। तो mg का वर्क लिखने के लिए लार्ज ऑब्जेक्ट्स में केवल क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखना है, इसके सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। ये जब यहाँ पर पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ऊपर की तरफ कैपिटल आर, तो इसमें वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स माइनस mg आर आ जाए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है इसकी, तो यही है VAX जो आपने निकाली बड़े वेज की, तो ये आ जाएगा हाफ एम VAX स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी हो गई, अंडर रूट ए वाले ब्लॉक की, इस ब्लॉक की स्पीड कितनी हो गई, अंडर रूट VX स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट जो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का कंपोनेंट था, तो वो और आ जाएगा, ठीक है। तो VX स्क्वायर प्लस VY बोल दिया मैंने, ठीक है ना। तो अगर VY निकालनी है तो यहाँ से VX रिप्लेस कर दो, VY आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों की स्पीड आप निकाल सकते हो। इस प्रॉब्लम में कभी स्पीड भी पूछ ले कि इसकी स्पीड कितनी है जब यहाँ पर पहुंचा, तो आप सोचो सर ने तो बस ये कराया था क्लास, ठीक है। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन और ये COLM और COE, देखो COE यहाँ पर कोई कंजर्वेशन एनर्जी नहीं लगाया, बट मैं जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम या एक्सटेंडेड फॉर्म यूज करूंगा COE बोलूंगा, ठीक है ना। क्योंकि तीन स्टैंडर्ड कंजर्वेशन है, COLM COE या फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। बहुत चांस है कि आपके मेन से एडवांस की प्रॉब्लम इन्हीं तीनों में से किसी से हो जाए, या फिर अभी एक जो आपने इससे पहले थ्योरम पढ़ी उससे किसी का आप डिस्प्लेसमेंट कभी निकाल, ठीक है। देखो वेलोसिटी पूछी है तो फिर उससे नहीं आता है, फिर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करोगे। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो वो थ्योरम लग सकती है जस्ट जो आपने कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम से पहले पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है, आपको दोनों की स्पीड निकाल देंगे। जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंचेगा तो आपको बड़े वेज की स्पीड भी निकालना आ रहा है, पार्टिकल की भी निकालना, COLM COE आप लगा रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर है सबको, अरुण कोई डाउट तो नहीं है आपको इन प्रॉब्लम्स में, कंजर्वेशन ऑफ नो लिनियर सर। मोमेंटम? वेरी गुड।